हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जो कि प्रोफेसर कीन्स ने दी है। तो बेसिक आइडिया दोस्तों इसमें यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से। आप बोलोगे सर ये तो हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डिमांड जो थी वो सभी चीज़ों की थी, मतलब कोई भी फंड ऑफ मनी जो फंड आएगा उसकी उसकी डिमांड है और उससे हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, क्लासिकल ने बोला। अब क्लासिकल के बाद आई फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, केवल लोनेबल फंड थ्योरी, सभी फंड नहीं, केवल जो लोन जिसमें आप लोन की रिक्वायरमेंट कर रहे हो उसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा। ठीक है साहब। इसी को और मॉडिफाइड किया प्रोफेसर कीन्स ने। प्रोफेसर कीन्स बोलते हैं कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है वो केवल लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ऑफ कैश, कितना लिक्विड आपके पास है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, तो लिक्विडिटी के रेफरेंस में अगर मैं आपको बोलूँगा कि जैसे आपकी जेब में कैश अगर पड़ा हुआ है पॉकेट में, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। बाकी जैसे अगर आपके पास गोल्ड है, आप बोलोगे सर गोल्ड बेच बेच के भी तो कैश आ जाएगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं आएगा ना, उसके लिए आपको 4-5 घंटे लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेसर कीन्स बोलते हैं मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स एंड पीपल जनरली लाइक टू कीप देयर एसेट्स इन कैश। मतलब वो जो है लोग बाग अपनी जो एसेट्स हैं वो कैश में रखते हैं। तो मनी सबसे ज़्यादा, पैसा सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट हो गया। कभी भी जरूरत पड़ी, कोई पेमेंट करना है, आपने निकाल के पे कर दिया, ख़त्म काम। तो मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स है। अच्छा, अब कितना पैसा अपने पास रखेंगे, तो फिर आप लोग क्या करते हो, बैंक में पैसे जमा करते हैं, ज़्यादा भी नहीं रख सकते ना, पैसा सेफ़ नहीं है। तो आप क्या करोगे, फिर बैंक में लेके जमा कर दोगे। अब आपने जो लिक्विडिटी सेक्रीफाइस की है, तो इसके बदले बैंक, हालांकि आप बैंक से भी जाके कभी भी पैसे निकाल के ला सकते हो, लेकिन इंस्टेंट जो आपके पॉकेट में पैसा है उससे ज़्यादा लिक्विड कुछ भी नहीं है। आपने जो लिक्विडिटी सेक्रीफाइस करी है, इसीलिए बैंक आपको जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इस रेफरेंस में बोला इफ़ दे सरेंडर देयर लिक्विडिटी, अगर कोई भी बंदा अगर लिक्विडिटी सरेंडर करता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी क्या है, मेरे पॉकेट में पैसे पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा ईजी है। अब वो लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी में अगर मैंने सेक्रीफाइस किया है तो दे मस्ट बी पेड रिवार्ड इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उनको क्या मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। ये कहना था प्रोफेसर कीन्स का लिक्विडिटी के बारे में। हाँ जी। अब जब हम बात करते हैं कि पैसों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, डिमांड फॉर मनी, तो उनका कहना यह था सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ट्रांजेक्शन मोटिव है। सपोज़ करिए आपके पास 25,000 रुपीज़ हैं, 25,000 रुपये हैं आपके पास। मैंने बोला कि एक काम करो यार, उसकी एफडी करा दो। आप बोलोगे सर एफडी करा दूंगा तो वो तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आप बोलोगे नहीं सर, मुझे 25,000 मेरे पास हैं, लेकिन मुझे अपने घर खर्चे के लिए भी तो चाहिए, मेरे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए मुझे पैसे चाहिए। मतलब ठीक है, बात भी सही है आपकी। तो एक काम करो, कितने चाहिए। आपने बोला सर 10,000 रुपये में मेरा डे टू डे ट्रांजेक्शन हो जाता है, ट्रांजेक्शन मोटिव। मैं ठीक है, एक काम करो, 10,000 तुम्हारे डे टू डे ट्रांजेक्शन को हो गए, अब 15,000 की एफडी कर दो। आप बोलोगे नहीं सर, मैं 15,000 रखूँगा, किस लिए रखूँगा, प्रिकॉशनरी मोटिव, सेफ्टी के लिए। बाई चांस अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई चीज़ हो गई, तो फिर मुझे वो 15,000 रुपये भी तो सर रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ और फिर पैसे निकालने जा रहा हूँ। इज़ इट पॉसिबल, नहीं है ना। आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत कुछ कैश मेरे पास एक्स्ट्रा भी तो होना चाहिए। मतलब ठीक है, तो आपने 15,000 भी रुपये अपने पास रख दिए। अब मैंने बोला अब ये 25,000 आपके लिए हो गए, जिसमें कि आपके 2 पर्पज़ सॉल्व हो गए, एक ट्रांजेक्शन पर्पज़ सॉल्व हो गया, दूसरा प्रिकॉशनरी। अब आपका कुछ और बचा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर इतना बहुत है मेरे लिए, काफ़ी ठीक है। मतलब ठीक है, चलो एक काम करो, इसके अलावा जो बचा हुआ है, कहते हैं क्या, कीन्स क्या कहते हैं, इस वो होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ये तो हो गया आपके लिए इतने बेसिक पर्पज़ के लिए। बाकी बोलते हैं कि फिर उसके अलावा हो गया वो स्पेकुलेटिव मोटिव, सिग्निफिकेंट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखा ना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन मोटिव से, ट्रांजेक्शन मनी से आप छेड़छाड़ नहीं करते हो। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो आपने मनी रखा है आप उसे छेड़छाड़ नहीं करते। अब आपको दिख रहा है स्पेकुलेटिव, आपने बोला यार ये बढ़िया है यार, ठीक है। अब आप इससे क्या करोगे, या तो आप शेयर्स खरीदोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, आप इसी से पैसे कमाने की सोचोगे। प्रोफेसर कीन्स ने भी यही बोला, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव उन्होंने बॉन्ड्स का एग्जांपल दिया। आप लोग स्पेकुलेशन करते हो, स्पेकुलेशन, और वो किस में करते हो, बॉन्ड्स में करते हो। तो उन्होंने भी बोला बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगा, वॉट एवर भी द रीज़न, आप कहीं इन्वेस्ट करोगे और वहाँ से स्पेकुलेशन के हिसाब से आपका मोटिव जो पैसा है वो रहेगा। बाकी आप उससे छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट किस लिए हो गया यहाँ पे, ये वाला फैक्टर हो गया जो कि इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों फिक्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने वाला ये उनका कैसा करना था, और ये लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास है तो आप उसकी ज़्यादा डिमांड करोगे।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट हायर है, ये देखिए अगर यहाँ पे बात करिए हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आप बैंक में गए, बैंक में आके आपने पूछा कि साहब मुझे 50,000 रुपये लोन चाहिए, 1,00,000 रुपये मुझे लोन चाहिए। तो मैनेजर ने बोला कि भाई साहब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। आप बोलोगे यार मजबूरी है, क्या करूँ, 1,00,000 रुपये सोच रहा था, लेकिन 15% इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा है ये तो आप बोलोगे सर नहीं ठीक है, मैं 50,000 दे दो, आप तो मुझे 50,000 दे दो, मुझे 15% इंटरेस्ट रेट है। तो क्यों, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या, आप वहाँ बैंक में पहुँचे, बैंक में जाने के बाद आपने बोला साहब 1,00,000 रुपये मुझे दे दीजिए। मैनेजर ने बोला कि नहीं हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2% इंटरेस्ट रेट लगेगा। आपने बोला 2%, या तो बहुत कम है यार इंटरेस्ट रेट। आप बोलोगे सर एक काम करिए ना, मुझे फिर 1,00,000 की जगह आप मुझे 4,00,000 रुपये करा दीजिए, मैं बाकी 3,00,000 रुपये कोई बिज़नेस चालू कर दूंगा, 2% तो मैं किसी भी बिज़नेस से कमा के आपको दे दूंगा। तो फिर इस तरीके से सोचने लगे। कहाँ 15% पे आप क्या सोच रहे हो, 50,000 ही ले लेता हूँ यार, 15% इंटरेस्ट रेट है तो आप सोच रहे हो 50,000 ही ले लेता हूँ। और वहीं अगर इंटरेस्ट रेट पहुँच गई आपकी 2%, तो फिर आप बोल रहे हो कि अरे सर तो मैं 4,00,000 रुपये ले लूँगा। दिस इज़ द पॉइंट। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, इन्वर्स रिलेशनशिप है क्या, अगर ये रेट ज़्यादा है तो फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो लिक्विडिटी कम है, रेट ज़्यादा है लिक्विडिटी कम है, एंड वाइस वर्सा, अगर रेट कम होगा तो फिर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसा कहना है यहाँ पे कीन्स का डिमांड फॉर मनी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं सप्लाई फॉर मनी की। सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, देखिए सप्लाई के लिए तो सिंपल सा एक फैक्टर कीन्स ने बोला है, जो कि बिल्कुल काफ़ी फिजिबल भी है। बोलते हैं सप्लाई तो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट जितनी सप्लाई चाहेगी उतनी तो होगी ना। सप्लाई ऑफ मनी इज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, हैंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट की डेली नोट छाप रही है, आज आज चलो बैठे बैठे टाइम पास करना है, एक काम करो चलो क्या 1 करोड़ रुपये छाप लो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की अगर कोई खास पॉलिसी है, वही सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है द गवर्नमेंट सप्लाई डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है, जैसे नोटबंदी के टाइम पे पॉलिसी यूज़ हुई, अभी कोरोना के टाइम पे कुछ अलग से पॉलिसीज़ अगर हो, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल अगर पॉलिसीज़ बना रखी हैं, तो ही आप करेंसी आप यहाँ पे मतलब छापेंगे, और करेंसी की सप्लाई में कोई चेंज आएगा। नहीं तो सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। मेंशन भी किया हुआ है द गवर्नमेंट सप्लाई डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट को मतलब नहीं इंटरेस्ट रेट से, लेकिन ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी, अगर उसको करेंसी छापनी है तो छापेगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें यहाँ देखना है ना। और हम उससे अभी जो ग्राफ हम देखने वाले हैं उसमें देखेंगे। तो सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कांस्टेंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि सप्लाई हमारी जो मनी की है वो कांस्टेंट है, तो फिर तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो, ठीक है, इनइलास्टिक हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में इनइलास्टिक समझते हो तो फिर वो इनइलास्टिक हो जाएगा, क्यों, कांस्टेंट है वो तो सप्लाई। चलिए अब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ पे एक तरफ है एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट रेट ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी ले लिया है। अच्छा, ये हो गया हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, जो कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। और हमने जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ा था हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो फिर डिमांड कितनी होगी, ये देखिए यहाँ नीचे एक्स एक्सिस की डिमांड ये यहाँ पे आ जाएगी, कर्सर में दिख रहा है ना। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ है तो डिमांड एक्स एक्सिस पे यहाँ होगी। अगर वाई एक्सिस पे यार इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ है तो देखिए कर्सर देखिए, अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर एक्स एक्सिस से डिमांड यहाँ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर ऊपर डिमांड है तो ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर डिमांड कम हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। चलिए अब इस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व पे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, इस पर हम मनी सप्लाई की बात करते हैं। अब जैसे हम मनी सप्लाई इसमें करते हैं तो कहते क्या है कि इंटरेस्ट रेट आपकी ये डिटरमाइन हो गई, इस तरीके से डिटरमाइन हो गई। इंटरसेक्शन पॉइंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व और मनी सप्लाई में। चलिए कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई हम कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मनी सप्लाई कम कर देंगे तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो लोग बाग पैसे की डिमांड फिर करेंगे। क्यों, लोगों के पास पैसे नहीं होगा तो मार्केट में फिर लोग पैसे की डिमांड करेंगे ना। पैसे की डिमांड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ग्राफिकली शो हो रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट अगर मनी सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी करेंसी छाप दी, मनी सप्लाई यहाँ पर बढ़ा दी, तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो गई तो ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है मनी सप्लाई का,
है ना। ये अच्छा एक पॉइंट है देखने वाला कि भाई मनी सप्लाई से कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है। कई बार पूछते हैं कि ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं छापते हैं, करेंसी इशू क्यों नहीं कर देती RBI। ऐसा करो ना कि करेंसी इशू करो, गवर्नमेंट जो है गरीबों में बांट दे। ऐसा नहीं होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका एडवर्स महंगाई भी आ जाएगी और इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हो जाएगी तो फिर महंगाई भी बढ़ जाएगी। बताओ, खैर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर देखने वाली हैं। तो फिर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट वन हम बात करें मनी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ा दें तो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर क्या होगा। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। लेकिन मेन इशू ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कम होगी। अब देखो बैंक ये तो बोलने वाली नहीं है कि भाई एक काम करो 0% इंटरेस्ट रेट पे ले जाओ, कुछ नहीं देना, ऐसे ले जाओ, मन करे वापस कर देना। ऐसा तो होगा नहीं, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा तो होने से रहा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते होते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे कम नीचे नहीं जाएगी। प्रोफेसर केन्स ने हाइपोथेटिकली एक यहाँ पे सिचुएशन को सोचा। उन्होंने बोला सपोज करो कि इंटरेस्ट रेट कम होते होते 1% पर पहुँच गई, बहुत कम हो गई इंटरेस्ट रेट, अब उससे ज़्यादा कम होगी क्या, नहीं होगी। कहते हैं फिर एक ऐसा सैचुरेशन, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे फिर चाहे जितनी हो जाए। देखिए ये वाला पॉइंट है, हमने यहाँ पे मनी सप्लाई क्या कर दी है, ये मनी सप्लाई से हमने इंक्रीज़ कर दी, मनी सप्लाई से इंक्रीज़ कर दी, लेकिन यहाँ पे इससे कोई फ़र्क पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कांस्टेंट है। और इसी को उन्होंने बोला कि LPC कर्व एक टाइम के बाद आके यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाता है। ये वाला पॉइंट, ये इस जगह पे, ये वहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो रहा है। और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चाहे जितनी इंक्रीज़ कर लो चाहे जितनी डिक्रीज़ कर लो, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही पॉइंट यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप कहलाता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने, प्रोफेसर केन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन बताई कि जहाँ पे आप चाहे कितना भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लिक्विडिटी आपकी बढ़ती कम हो जाएगी लेकिन इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिक्विडिटी आपका ट्रैप हो गया। हाँ जी, यहाँ पे लिख के भी बताया हुआ, डिस्कसिंग द शेप ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर, कहते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर का शेप डिस्कस करते हुए कीन्स गेव द हाइपोथेसिस डेट, कीन्स ने एक हाइपोथेसिस दी, इमेजिनेशन यहाँ पे, डेट एन एक्सट्रीमली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा द लिक्विडिटी कर्व बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। ये जो लिक्विडिटी कर्व है ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। ये हो रहा है ना यहाँ पे, दिस विल कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप, इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हुआ, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।